देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति पर। आज हम बात करेंगे और आज का दिन भी स्त्रियों को समर्पित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, ये श्लोक हजारों वर्ष पहले हमारे भारत में उस समय लिखा गया जब हमारे पूर्वज नारी की शक्ति से अच्छी तरह परिचित थे। महिला से आशय सिर्फ स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है इससे भी कहीं आगे। जहां महिलाओं का सम्मान होता है और उन्हें सही दर्जा मिलता है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले के दिनों के उलट सदियों से विभिन्न कारणों से हमारी महिलाओं को घरों के भीतर रखा गया। प्राचीन भारत में महिलाओं को बौद्धिक बहसों, प्रशासन, संपत्ति, उत्तराधिकार, विद्वतापूर्ण ज्ञान आदि के मामले में मौके दिए जाते थे। बाद में उनकी पहचान केवल एक बेटी, पत्नी, मां के रूप में ही सिमट गई और उन्हें समानता व साहस के गौरव से वंचित होना पड़ा। मुझे लगता है महिलाएं पेड़ से बंधी मादा हाथी की तरह होती है। एक हथिनी के लिए एक पेड़ को उखाड़ देना बड़ी बात नहीं है, पर हथिनी सोचती है कि वह जंजीर से बंधी है और इसलिए वह अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करती। महिलाओं के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। वे कुशल प्रबंधक होती है, परिवार की नींव होती है, बेहद मेहनती होती है, पर वे इस मानसिकता में जकड़ी होती है कि वे अपनी शक्तियों या क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल है कि कौन उन्हें विश्वास दिलाएगा, कौन उनकी मदद करने के लिए नीति प्रदान करेगा, कौन उद्यम, खेल, स्वास्थ्य, रक्षा व विमानन के क्षेत्र में उनकी क्षमता को सहारेगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर जवाब की जरूरत है और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ आज महिला शक्ति मौजूद है और उन महिला शक्ति से आपका परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है कल्पना शर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और वरिष्ठ पत्रकार भी है। परमिंदर कौर जी हमारे साथ है, उपाध्यक्ष महिला विंग आपकी। रेखा जैन जी हमारे साथ, अधिवक्ता, और अर्चना पाठिया जी हमारे साथ, समाज सेवी और शिक्षाविद। आप सभी मेहमानों का मैं देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कल्पना जी आपके पास आऊंगी। महिला शक्ति, शक्ति कहते हैं हम, लेकिन कई बार ये शक्ति खुद को शक्तिहीन समझती है। जी, महिला अपने आप को शक्तिहीन कभी नहीं समझती। सिर्फ एक चीज है कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करती। बिल्कुल, क्योंकि वो ये जानती है कि अगर उसने अपनी पावर, उसका इस्तेमाल किया तो उसके एवज में कई लोग सफ़र कर जाएंगे। इसीलिए वो कोशिश करती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत लिमिटेड दायरे में करे, क्योंकि उसको सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी, घर, परिवार, समाज का दायित्व उसके कंधों पर होता है। परिवार के साथ साथ जुड़ा हुआ ही सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनका निर्वहन करने के चक्कर में वो अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो पावर है, उसको कहीं ना कहीं साइड में रखने की कोशिश करती है। और ये देखा जाए तो समाज के लिए, परिवार के लिए ये आवश्यक है। मैं इस चीज़ से धर्मिष्ठा जी बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी। आवश्यकता है कि अपने अधिकारों को जानते हुए यदि आप उनका इस्तेमाल सही से करते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचने दें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें, वो वहां तक ठीक है। लेकिन जब आप अपने अधिकारों को जानते हुए और आपको कोई ठेस पहुंचाए आपके स्वाभिमान पर और तब आप चुप बैठ जाए, वहां पर गलती होती है। और उसी का खामियाजा ये होता है कि सिर्फ आप स्वयं नहीं दबते, आपने समाज की महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को अपने कर्तव्य, अपने दायित्वों के साथ साथ अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है, इसकी आवश्यकता है। एक दिन वुमेन्स डे मनाना काफी नहीं हो सकता धर्मिष्ठा जी। समाज में खबरें आप और हम तो जानते हैं, हम जाते हैं जब लोगों से, महिलाओं से मिलते हैं, उनके अधिकारों की जो बात होती है तो वो जानती हैं। आज के समाज में अधिकारी महिलाएं बहुत सजग हो गई हैं, वो सब जानती हैं, लेकिन वो चुप रहना स्वीकार करती हैं। बस गड़बड़ वही होती है। आज ही हम पन्ना की एक घटना जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, बच्चियों के साथ जिस तरह से टीचर ने अमानवीय हरकत करी, उसके बाद अगर समाज, महिलाएं चुप रह जाती हैं, माफ कर देती हैं, बस गलतियां वहां होती है। ये जो चुप रहना है ना, ये सारी समस्याओं की जड़ है धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने, बिल्कुल सही कहा कि चुप कहाँ रहना है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अपनी शक्ति का तो एहसास है, लेकिन वो शक्ति का जो एहसास है महिलाओं के अंदर, वो कहाँ इस्तेमाल करना है, कई बार उसकी थोड़ी कमी हो जाती। परमिंदर जी आपके पास आऊंगी। एक दिन मात्र महिलाओं को समर्पित करने से, सही कहा कल्पना जी कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर दिन महिलाओं के साथ था। महिला के बिना, कहते हैं, सुबह उठने से लेकर सोने तक माँ की लोरी, सुबह उठते वक्त माँ के हाथ की चाय, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो महिलाओं के साथ होती है। ऐसे में केवल एक दिन महिलाओं को समर्पित करना, क्या आपको लगता है महिला के बिना किसी दिन की कल्पना की जा सकती है? शर्मिष्ठा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन क्या काफ़ी है। मुझे तो लगता है हर दिन, हर पल
महिलाओं के बिना एक संभव नहीं है। वो महिलाएं एक धुरी की तरह हैं जिसके आसपास मुझे तो लगता है पूरा घर का जो ब्रह्मांड है वो घूमता है। पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक दिन तो दिया, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ही महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिलाओं के मुद्दों की बात होती है, उनकी समस्याओं की, उनकी चैलेंजेस की, उनकी सॉल्यूशंस की, पर प्रॉब्लम यही है कि बातें ही होती हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, वी गेट टू स्पीक, आर वी बीइंग हर्ड। बिल्कुल, हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है, क्या इनकी सुनवाई हो रही है, क्या इनकी खिलाफ कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये टोकनिज्म मात्र नहीं होना चाहिए। आज अगर आप देखिए तो आज हमारी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज फीमेल, पर बहुत सारी ऐसी महिला अचीवर्स हैं, सीईओज हैं, अचीवर्स हैं, पर दोनों तरह की भावनाएं हमारे अंदर आती है जब हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं। नंबर वन, जो अचीवर्स हैं उसके लिए हम गर्वान्वित महसूस करते हैं, पर दूसरी, अभी भी महिला भ्रूण से लेकर मरने के आखिरी दम तक क्या वो सुरक्षित है? अगर आप फीमेल फिटिसाइड की बात करें, जो भ्रूण हत्या होती है, एक 2 साल की बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है, एक 60 साल की महिला के साथ भी बलात्कार होता है, तो क्या हमने एक ऐसे समाज की संरचना की है जहां महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टोकनिज्म वाली विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, सशक्तिकरण, उससे परे अगर हम महिला को शिक्षित, स्वस्थ, सेल्फ डिपेंडेंट, रिलायंट और इस लायक बनाए कि अपनी जिंदगी के वो डिसीजंस ले सके, तो मुझे लगता है उसके लिए एक इकोसिस्टम बनाना होगा, एक समाज की सोच में बदलाव लाना होगा, तभी ऐसे दिवस रेलेवेंट होंगी और यूजफुल होंगे। पे बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली अब वो टाइम नहीं रहा कि महिलाएं चुप रहें, और वो टाइम भी चला गया कि उनके साथ उल्टी हो या कोई कर सके, क्योंकि अब सामने वाला या जो भी हो वो लोग खुद सोचते हैं कि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम महिलाओं के साथ उल्टी कर सके या उनके साथ मिसबिहेवियर किया जा सके। और महिलाएं भी अपने अधिकारों को समझने लग गई हैं, जागरूक हो गई हैं अच्छी तरह से, और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ती भी हैं और आवाज़ भी उठाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास भी आऊंगी रेखा जी, मैं Yes, पुनः आऊंगी बिल्कुल। आपके पास। अर्चना पाठिया जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर चर्चा चल रही है, आपको लगता है कि महिलाओं को कई बार नहीं पता होती है कि समाज उनकी उपेक्षा कर रहा है, समाज ये नहीं जानना चाहता कि महिलाएं जो हैं उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, वो क्या चाहती है। कई बार उनके ऊपर कई फैसले थोप दिए जाते हैं। अगर हम बात करें बचपन की, तो बचपन पे जिम्मेदारियों का बोझ, माता पिता की इच्छाएं, कई बार सपनों का बोझ, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र में है वो बच्ची, तो उसके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि जैसे माता पिता कहेंगे वैसे जब बड़ी होती है, विवाह के बाद पति की इच्छाओं के अनुरूप चलना है। इसी तरह लगातार महिलाओं की कई बार उपेक्षा होती है। हालांकि इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि आज महिलाएं हर स्थान पर बढ़ चढ़कर अपना वर्चस्व बता रही है। ऐसे में महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी जो उपेक्षा हो रही है ये बंद हो जाए? मैडम, आपने ठीक कहा कि आज महिलाओं की उपेक्षा हो रही है, और उनको ये पता भी है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो इस उपेक्षा से आगे बढ़ती हैं तो उनका परिवार और समाज दोनों टूटने के ख्याल से वो इस बात के आगे नहीं जाती हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने उनके कि यहाँ कंधों पर जो जी, आपने बात कही बिल्कुल सही कही कि कई हाँ, बार परिवार बचाने की वजह से वो जवाब नहीं दे जी, पाती। लेकिन परिवार ऐसे में एक बचाने, चीज और समझ में हाँ, आती है, जैसे कि कल्पना जी ने कहा भी है कि हमें एडजस्ट करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आत्मसम्मान की बात आती है, आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ होती है, वहां पर आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए? हाँ, आवाज तो उठानी चाहिए, लेकिन जितनी हम लोग आवाज उठा सकते हैं और जितना आवश्यक है, आज की महिला आवाज उठा रही है अपने हक के लिए। लेकिन जहाँ हम लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष को समाज में बराबर का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल, तो ये दर्जा सिर्फ नाम मात्र का है। जहाँ मैं कहूंगी कि हम बहनों को, पत्नियों को, घर घर में, परिवार में क्या स्थिति है हम लोगों की, जो दर्जा पुरुष के बराबर दिया जाता है वो सिर्फ नाम का दर्जा है। बिल्कुल, अगर अगर हम लोग, हाँ, अगर हम लोग परिवार में ही देखें तो सारे दायित्व तो स्त्री को ही क्यों निभाने पड़ते हैं, पत्नी को ही क्यों निभाने पड़ते हैं? पति और बेटे उसका दायित्व क्यों नहीं समझते हैं कि भाई परिवार है, समाज है, तो हम दोनों को मिलके चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जी, दायित्व सारे महिलाओं के ऊपर क्यों, क्योंकि जब नर और नारी है के तो फिर जिम्मेदारियां भी दोनों की होनी चाहिए। रेखा जैन जी, आपके पास आऊंगी। दोनों के होना महिलाओं चाहिए। की यहाँ पर क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? एक और हम बात कर रहे हैं, चांद तक हम पहुंच गए हैं, मंगल तक हम जीवन तलाश कर रहे हैं, ऐसे में महिलाओं की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? देखो, महिलाएं तो हर फील्ड में
है ही हैं, आगे बढ़ रही हैं, साथ में कंधा से कंधा मिला के काम कर रही हैं और उनको बराबर का दर्जा भी दिया जा रहा है हर फील्ड में। और अब तो पहले था कि वोट नहीं दे सकती, अब वोट देने की वो सिस्टम हुआ। इसके बाद सर्विस के लिए, फिर सैलरी के लिए, तो सारी इक्वलिटी आ रही है इस चीज़ में। और मतलब कह सकते हैं अच्छी तरह से कि अब वो समय चला गया कि महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए उनको कुछ सोचना पड़े या विचार करना पड़े, उनको खुद को हिम्मत करनी पड़ेगी और सारी सब कुछ अवेलेबल है। अपने अधिकारों के लिए लड़ें और आए सामने और अपने अधिकारों को प्राप्त करें और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि अधिकारों के लिए लड़ना बिल्कुल बहुत जरूरी है। हालांकि जैसा कि कल्पना जी ने कहा है, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा है कि आत्म स्वाभिमान, इंसान का जो स्वाभिमान होता है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो तो आवाज बिल्कुल उठाई जा सकती है। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आजादी के क्या मायने हो सकते हैं एक महिला के लिए? धर्मिष्ठा जी, ये बहुत बड़ा, ये जो सवाल है कहने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन इसके मायने बिल्कुल अलग अलग दृष्टि से अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। अगर महिला की दृष्टि से हम बात करें, देखा जाए तो ये बात सच है कि समानता की बात करें, बहुत अच्छा लगता है कि आज महिला दिवस है तो सिर्फ महिला के फेवर में ही बोलना बेटर रहे। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि महिलाएं कई बार अपने अधिकारों का मिसयूज करती हैं। बिल्कुल। ये कहने में बिल्कुल मुझे संकोच नहीं हो रहा है। पुरुषों के साथ भी जिस तरह से व्यवहार महिलाएं कर जाती हैं, शादी होके आती हैं, दबाव बनाया जाता है, माँ बाप के साथ जो व्यवहार किया जाता है, अगर अनाथ आश्रम में आज माँ बाप हैं तो उसके लिए वो लड़की भी जिम्मेदार है जो उस घर में बहू बनकर आई थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के जब अधिकारों की बात की जाती है तो ज़रूर उनके अधिकारों, ये बात मैं मानती हूँ कि उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अगर अधिकारों की बात करें तो वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को, लड़कियों को, हम उनके अधिकार तो ज़रूर बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है कि हम उनके दायित्व नहीं बताते। सारा खेल सिर्फ वहीं से होता है, सारे झगड़ों की जड़। अगर आने वाले हम जो नई जनरेशन है उसके साथ अगर हम काम करें, उनको ये समझाएं कि आपके दायित्व, आपके अधिकार क्या हैं, अधिकारों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन अपने दायित्वों को समझते हुए। समस्या यही है कि आजकल की बेटियां अपने अधिकारों की बात करती हैं, अपने वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि उनको किस किस तरह से अपने अधिकार चाहिए, लेकिन दायित्वों के प्रति जब कर्तव्यों की बात आती दायित्व है के लिमिट में ही रह के वो कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनको समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, मर्यादाएं हैं, उन सबको निभाना पड़ेगा। ये फैक्ट है। लिमिट को अगर क्रॉस करती तो उसका भुगतान तो फैमिली भी करती है, वो स्वयं भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही मैडम, बात मैं आपकी एक बात से यहाँ सहमत नहीं हूँ कि सारी जगह में हमारी बेटियों को ही समझौता क्यों। नहीं, आजकल हम अपने बेटों को भी सिखाते हैं मैम। अगर आप जानते हैं तो मेरे बेटा और बेटी दोनों हैं, मैं दोनों को इक्वली उनके अधिकार और कर्तव्य दोनों की ही बातें बताने की बात करती हूँ। लेकिन क्योंकि आज महिला दिवस है, महिलाओं की बात हो रही है, बेटियों की बात हो रही है, हमारे और आपकी बात हो रही है, तो दायित्व हमारे भी बनते हैं समाज के प्रति, हमारे आने वाली जनरेशन के प्रति। ये मेरा मोटिव है। ये बिल्कुल भी नहीं कि हम लड़कों को अधिकार ना बताएं। देखो, पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार देते हैं। बच्चे कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस उनकी सोसाइटी के बच्चे किस, उनकी फ्रेंड सर्कल क्या है, उनकी सोसाइटी क्या, घर से बाहर, वो वहाँ पे फिर इफेक्ट पड़ता है। बाकी पेरेंट्स तो बच्चों, अपने बच्चों को बेटा है या बेटी, उसके पूरे दायरे बताते हैं, उसकी जिम्मेदारियां बताते हैं, एक्यूरेट मतलब उनको परफेक्ट बता के रखते हैं। ऐसा नहीं कि लिमिट क्रॉस करे, ये ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि बच्चों की अगर यहाँ बात कर रहे हैं, महिलाएं बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाती है। आपके पास आऊंगी अर्चना जी, यहाँ पर परमिंदर जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जब हम बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा की, अगर बात करें, महिलाओं की बात कर रहे हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं घर से सीखते हैं। अगर बच्चे अपने पिता को देखते हैं कि पिता अगर माता का सम्मान नहीं करते हैं, तो बच्चे जब बड़े, और खासकर वो अगर लड़का हो, तो वो जब बड़ा होता है तो उसके दिमाग में यही भावना रहती है कि पापा ने मम्मी का सम्मान नहीं किया तो मुझे किसी महिला का सम्मान नहीं करता है। तो आगे जाकर वो जो लड़का है वो भविष्य में अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, अपनी बेटी का सम्मान नहीं करेगा। क्या लगता है कि अगर महिलाओं को सम्मान देना है तो इसकी जो नींव है घर से होनी चाहिए? ये आपने बहुत ही, ये आपने, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये किया बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला है। अर्चना जी आऊंगी, अर्चना जी आऊंगी, आपके पास आऊंगी। देखिए, हर समाज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है फैमिली जी। जो भी आपको बदलाव लाना है वहीं से शुरुआत होगी। धर्मिष्ठा जी, एक चीज मैं अभी ये भी नोट कर रही हूँ कि हम महिला दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, पर हमारी चर्चा में कोई भी मेल शामिल नहीं है, पुरुष शामिल नहीं है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। एक आजकल चल रहा है ही फॉर शी कैंपेन।
कि महिलाओं की जब सशक्तिकरण की बात करेंगे वो इनकम्प्लीट होगा अगर आदमी उसमें योगदान न दे। तो पुरुषों का भी उतना ही योगदान होगा। जैसे कि कहते हैं बिहाइंड एवरी मैन सक्सेस देयर इज अ वुमन। तो अगर एक वुमन को स्वावलंबी बनाना है, सशक्त करना है, तो उसके पीछे भी समाज में जो पुरुषों का योगदान है, और जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, अपने बेटे को पालती है, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। किस तरह की शिक्षा एक माता और पिता अपने लड़के को देते हैं, लड़की को तो देते ही हैं, क्या लड़के को भी लड़की का सम्मान करना सिखाते हैं? और जो बच्चा घर में देखता है वही वैसा ही वो अनुकरण करके अपनी जिंदगी में लागू करता है। तो बहुत जरूरी है कि घर का माहौल ऐसा हो जहां महिला की इज्जत हो। उनको देखिए कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से भी कई लोग जोड़ देते हैं कि आज देखिए महिलाएं हर पल उनका पूरे परिवार के लिए रहता है, पर चूंकि सभी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या उनकी जो सर्विसेज हैं उसको उस पैसे के मापदंड से मापा नहीं जा सकते, इसलिए उनको वो तवज्जो नहीं मिलती सोसाइटी में जो उनको मिलनी चाहिए। कईयों की ऐसी सोच भी है। बिल्कुल। पर सच्चाई तो यही है कि महिलाओं के समाज बिना में कि जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर इंसान मतलब एक जैसा नहीं होता है। रही बात अब इक्वलिटी की, तो जिस तरह से पुरुष को तरक्की करने में महिलाओं का हाथ है, उसी तरह महिलाओं को आगे तरक्की करने में, या आज की जो पोजीशन में महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हैं, आगे आ रही समाज में और देश का नाम रोशन करी, तो उसमें उसके पीछे पुरुष का भी हाथ है। वो भी उनको बराबर सपोर्ट करते हैं, तभी ये आज का मतलब अपन ये दिन देख रहे हैं। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखिए ऐसी नहीं कि बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। दोनों तरह की कहानियां को एग्जिस्ट करती हैं। एक जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं, पुरुष उनका सम्मान कर रहे हैं, पर उसी तरह अगर आप देखें बच्चों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार, मतलब कहा जा सकता है कि इस पिक्चर में हीरो भी है और विलन भी है। बिल्कुल। और ये डुअलिज्म है, दो तरह की व्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। तो अगर हम मान लें कि सब कुछ अच्छा हो गया है, तो ये भी मुझे लगता है ये दिन में सपने देखने जैसी बात नहीं, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। दोनों चीजें साथ में चल रही हैं और ये ऐसा तो कह ही नहीं सकते। इतिहास का बात जब से लेके जब तक ये मतलब दुनिया है, जब तक तो ये सब हीरो भी रहेंगे, विलन भी रहेंगे, हीरोइन भी रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। रेखा जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर विश्वास की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, यहाँ पर तो आपने देखा होगा पढ़ी लिखी औरतें जो होती हैं कई बार अपने हक के लिए आवाज उठा लेती है। ग्रामीण स्तर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो घरेलू महिलाएं अधिकतर होती है जो दिन भर 24/7 काम में लगी रहती है और उनके काम को काम नहीं समझा जाता है, क्योंकि जो सैलरी लेके आती है महिला उसे समझा जाता है कि हाँ ये वर्किंग वूमन है, लेकिन वो जो महिला दिन भर घर में लगी रहती है, दिन भर काम करती है, उसे वर्किंग वूमन से कम कंपेयर किया जाए, तो उसे वर्किंग वूमन समझा ही नहीं जाता है। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और मैं केसेस देखती हूं, और मैं अब विलेज के भी केसेस देख रही हूं, तो उसमें 90 के पहले की जो वीमेंस हैं, महिलाएं हैं, वो तो फिर भी थोड़ा अभी चुप रहती हैं, बट 90 के बाद की जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो जागरूक हैं, पढ़ लिख रही हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो अपने अधिकारों को समझती हैं, और जहाँ भी उनके खिलाफ या उनके आत्मसम्मान या खुददार के लिए थोड़ी सी भी उनको चोट पहुंचती है, तो वो तुरंत बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करिए, या मुझे पसंद नहीं है, ये इस टाइप से वो बिल्कुल बराबर आवाज़ उठाती हैं, बोलती हैं, और बड़े अच्छे लहजों में भी बोलती हैं। और कुछ हैं जो लिमिट क्रॉस करते, तो उनका मामला केस में कोर्ट में आता ही है, तो वो फिर देखा जाता है जैसा भी है। बिल्कुल रेखा जी, सही कहा आपने कि हर तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है। अर्चना जी आपके पास आऊंगी। स्त्रियों की बात कर रहे हैं, स्त्रियों की शक्ति की बात कर रहे हैं। कई बार स्त्रियां बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कई बार बहुत अच्छी महिलाएं देखने को मिलती है जो सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करती। कई बार कई महिलाएं हमने ऐसी भी देखी है जो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करती है, कई बार कानून का गलत इस्तेमाल करती है। इस तरह की महिलाएं भी हमने देखी। आपको क्या लगता है कि कई बार जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, या हम किसी भी सेवा की बात करें, जैसे कि अब थोड़ी देर के लिए अगर राजनीति की बात करते हैं, तो राजनीति में सरपंच महिलाओं को बनाया जा रहा है, पार्षद महिलाओं को बताया जाता है, उनके पीछे उनके पति जो दादागिरी बताते हैं, यह सिक्के का दूसरा पहलू है। आपको क्या लगता है कि वहां पर महिलाओं को आवाज उठाने की आवश्यकता है? बिल्कुल मैडम, हम लोग जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ हर प्रत्येक महिला को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की, अपने कर्तव्य के लिए और अपने कार्य के प्रति सजग रहने के लिए आगे आना ही होगा। जिस तरह आपने सरपंच का नाम लिया है, हमने देखा है कि लगभग 90% सरपंच ऐसी महिलाएं हैं जिनके पीछे उनके परिवार के सदस्य या पति लोग ही कार्य कर रहे हैं। महिला तो सिर्फ नाम के लिए सरपंच है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इस तरह की महिला सरपंचों को बनाया ही ना जाए कि जब उनको अधिकार या कार्य करने की आजादी नहीं है,
और यदि देखिए, पति उनके इसमें साथ मैं कार्य एक कर बात रहे बोलना हैं, चाहूंगी कि आऊंगी, रेखा जब इस जी। टाइप से जब माहौल आप देखते हो आपके सोसाइटी में या वहाँ पे पार्षद महिलाएं हैं, बट उनके पीछे काम कौन, जी। उनके हस्बैंड कर रहे हैं या अदर भाई या कुछ जो भी कर रहे हैं, तो उस समय आप उस वार्ड की जो महिलाएं हैं वो लोग को आवाज उठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि जब महिला पद है, पद के लिए है तो वही काम करे, वही आगे आए, फ्रंट पे आए, वही सब लोग की जो भी परेशानियां सुने और जवाब दे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके पद को निरस्त करने के लिए आप लोग खुद आवाज उठा सकती हैं, बिल्कुल। और जब आवाज उठाएंगे तो ये बात प्रॉब्लम भी सॉल्व होएगी। बिल्कुल रेखा जी, सही कहा कि बिल्कुल। आवाज उठानी होगी, बिल्कुल सही कहा। कल्पना जी आपके पास आऊंगी। नारी को देवी का रूप कहा जाता है और नारी कहती है हमें देवी नहीं, केवल इंसान ही समझ लो, बिल्कुल। उतना ही काफी है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, देखिए मैं भी एक महिला हूँ और एक परिवार को चलाती हूँ, वहीं रहती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि देखिए आज की महिलाओं का सम्मान मेरे अगर आसपास देखा जाए तो कम ही नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं बाहर निकली हूँ तो परिवार का अगर योगदान नहीं होता, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे मायके वाले अगर मुझे नहीं पढ़ाते, उनमें भी पुरुष प्रधान हमारा देश हमेशा से रहा है, और यहाँ पे बैठी जितनी भी महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उस परिवार की वजह से ही आज यहाँ बैठकर डिस्कशन कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जागरूकता बहुत आई है, आज महिलाएं बाहर आ रही हैं, अपने सारे दायित्व समझ रही हैं, सब अच्छे से कर पा रही हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या अभी तक है, अभी तक 33% अगर आरक्षण की बात कर दी जाए वो सिर्फ कागजों में सिमट के रहा है। अगर वो 2029 तक लागू होने की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि अभी हम कितने पिछड़े हुए हैं। अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, महिलाओं को बाहर आना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, और उसके लिए आप और हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, समाज में देखना पड़ेगा बच्चियों के साथ किस तरह से अमानवीय हरकतें होती हैं, उसको रोकने के लिए मानसिक बदलाव की आवश्यकता है। समाज में ये काम आप और हम मिलकर कर सकते हैं, तो सबका दायित्व है। महिलाओं को बहुत बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। बहुत ऐसा आसान सफर हम लोगों के लिए नहीं है कि हम एक ही दिन में सब चीज अचीव कर लेंगे। ये जश्न मनाने के दिन नहीं है, ये हमारे कर्तव्यों को बताने का टाइम आ गया है कि अब हमें और कितना काम करना बाकी है। तो ये सारी चीजों पे धर्मिष्ठा जी अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आज आप और हम मिलकर के जो एक संकल्प लेने वाले हैं कि हमको किस तरह से अपने समाज में महिलाओं के दायित्वों को, महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ उनके दायित्वों को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक हम ये सारी चीजों पे काम नहीं करेंगे तब तक ये जो सफर है ना, ये आसान नहीं होने वाला। देखिए मैं आपको बताऊं, काम करने की आवश्यकता तो ये तो मुहिम चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया हो, ये मुहिम चल रहा है और कंटिन्यू बना हुआ है, और इसमें प्रोग्रेस भी हो रही है और सफल भी हो रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगी कि इससे और बेहतर चीज सामने आएगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। यहाँ पर अधिकारों को जानने की भी जरूरत है, केवल जिम्मेदारियां उठाने से काम नहीं चलेगा, अधिकार समझना बहुत ज्यादा जरूरी। चूंकि हमारे पास समय की सीमा, वरना इस चर्चा को और आगे ले जाते। एक बार पुनः आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नारी शक्ति हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना शर्मा जी, परविंदर कौर जी, रेखा जैन जी, अर्चना पाठे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव भी अर्धनारीश्वर है, एक ईश्वर शिव जिसकी हम बात करते हैं वो भी अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि हर पुरुष में नारीत्व होना चाहिए। इसी तरह हर महिला में पुरुष का आभास जो है वो दिखना भी चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।